अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इससे पहले हमने मुख्तलिफ चीज़ें पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर सीख ली हैं। हमने पाइथन के कमेंट्स के बारे में भी स्टडी कर लिया है, हमने वेरिएबल्स के बारे में भी स्टडी कर लिया है और उसके बाद जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं इनको भी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग को एक तो सीख रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, इसके कोड्स को हम कैसे लिख सकते हैं और उसके साथ साथ इसके जो कोड्स होते हैं उनको हम यहाँ पे रियल टाइम के अंदर रन करके उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी हम यहाँ पे साथ साथ करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस इसकी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तो टॉपिक देखना है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस और उसके बाद हमने यहाँ पे जो टॉपिक देखना है वो हमारे पास है हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। ये दोनों टॉपिक्स हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने ये बताया था कि जब हमने वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो उसके हमारे पास हैं दो मेथड्स। या तो हम शुरू में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देते हैं या फिर हम यूज़र को कहते हैं कि आप इनपुट दें और वो जो इनपुट होती है यूज़र की उसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा मेथड देखना है। पहला मेथड हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था जिसके अंदर हम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो पहले से उसको हम असाइन करते थे, पहले से हम वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करते थे। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हमने यूज़र को कहना है कि आप इनपुट दें, यूज़र इनपुट देगा, फिर यूज़र की इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और फिर उस स्टोर की हुई इनपुट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। अब जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हैं इनके जरिए आप यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो आगे लिखा हुआ है। यू कैन आस्क द यूज़र टू एंटर डेटा। इनपुट, इसको आप इनपुट कहते हैं। आप यूज़र से डेटा ले सकते हैं, इसको आप इनपुट कहते हैं। एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, इसको आप आउटपुट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं, यूज़र को दिखा सकते हैं। अब दोनों आपके पास जो फंक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शंस या इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, इनके बारे में यहाँ पे अलग-अलग से लिखा हुआ है और एक लाइन कोड की यहाँ पे लिखी हुई है, एक लाइन जो है वो आउटपुट फंक्शन के नीचे लिखी हुई है। तो दोनों जो लाइंस हैं ये एक ही कोड की लाइंस हैं। इन दोनों को हम यहाँ पे इकट्ठा रन करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इनपुट को। इनपुट जो है आपके पास, इसमें आप क्या करते हैं, यूज़ द इनपुट फंक्शन टू गेट यूज़र इनपुट। अब जब आपने इनपुट ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट और उसके आगे जो पैरेंथेसिस हैं ये भी आपने लाजमी लगानी है ताकि ये फंक्शन बन सके। इनपुट फंक्शन आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं ताकि आप यूज़र की जो इनपुट है वो हासिल कर सकें। इनपुट फंक्शन यानी कि जब हमने अप्लाई करना है तो इसका मतलब ये है कि हम यूज़र को इनपुट देने के लिए कहेंगे और जो यूज़र देगा डेटा वो इनपुट के तौर पे किसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाएंगे। द इनपुट फंक्शन डिस्प्लेज ए मैसेज ऑन द स्क्रीन। अब जो इनपुट फंक्शन है क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करता है, यूज़र को एक मैसेज नज़र आता है। एंड वेट्स फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर। और ये जो आपके पास इनपुट फंक्शन है ये वेट करता है कि यूज़र कुछ लिखे। जैसे यूज़र कुछ लिख के एंटर प्रेस करता है तो उसके बाद ये क्या होता है, द टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ देन स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट यूज़र एंटर करता है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे पास वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने का दूसरा मेथड है। पहला मेथड हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा जिसके अंदर हम वेरिएबल की जो वैल्यू उसको फिक्स करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू पहले से फिक्स नहीं की, हमने यूज़र के ऊपर छोड़ दिया कि यूज़र अब क्या हमें वैल्यू देता है। जब यूज़र जो वैल्यू देगा उसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये आपके पास नेम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। नेम जो आपके पास वेरिएबल है ये वेरिएबल नेम बराबर है इनपुट और उसके बाद है पैरेंथेसिस। अब देखिए इनपुट जो आपके पास फंक्शन है इसके आगे आ रही है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस देख के आप ये बता सकते हैं कि जो इनपुट है ये बेसिकली एक फंक्शन है, क्योंकि आगे जो पैरेंथेसिस है ये हमें ये बताते हैं कि ये इनपुट फंक्शन है। अब जो पैरेंथेसिस हैं इनके नीचे इनके अंदर कुछ आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नजर आ रहा है। इनके अंदर एंटर योर नेम और उसके आगे कॉलन लिखा है। अब ये जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एंटर योर नेम और उसके आगे कॉलन, ये एक स्ट्रिंग है। अब होगा ये कि जब इनपुट फंक्शन रन होगा तो इनपुट फंक्शन ये करेगा कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है एंटर योर नेम ये सेम टू सेम इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। इनपुट फंक्शन जब इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा तो इसके सामने एक कर्सर जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इसके सामने जब कर्सर ब्लिंक होगा तो यहाँ पे जो यूज़र है वो कुछ एंटर करेगा। ठीक है जी, ये किस लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एंटर योर नेम, आप अपना नेम एंटर करें। यूज़र अपना यहाँ पे नेम एंटर करेगा, उसके बाद जैसे यूज़र एंटर प्रेस करेगा, नेम को एंटर करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेगा, उसके बाद जो वो उसने डेटा दिया है वो इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हमने ये देखा था ना कि हमारे पास जो भी वेरिएबल होता था उसके अंदर हम वैल्यू जो है वो खुद फिक्स वैल्यू स्टोर करते थे। जैसे यहाँ पे है एज, आपके पास जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने वैल्यू 71 स्टोर कर दी थी खुद से, लेकिन यहाँ पे हमने अब वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू खुद से स्टोर नहीं की। अगर नेम के अंदर हमने वैल्यू खुद स्टोर करनी होती तो आगे हम कोई नेम लिखते, यहाँ पे इनपुट फंक्शन की जगह पे कोई नेम लिखते, उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करते, वो स्ट्रिंग बन जाता, तो वो नेम जो होता है जो स्ट्रिंग होती है इन्वर्टेड कॉमर्स वाली वो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने स्टोर नहीं किया, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया इनपुट फंक्शन।
इनपुट फंक्शन के अंदर हमने ये चीज़ लिखी, ये चीज़ जो है सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। इसके सामने फिर यूज़र अपनी इनपुट देगा, वो इनपुट स्टोर होगी इस नेम वेरिएबल के अंदर। अब जो नेम वेरिएबल के अंदर वो इनपुट स्टोर हो गई है, अब नेम वेरिएबल को जब भी हम अपने कोड के अंदर आगे इस्तेमाल करेंगे तो नेम की जगह जो यूज़र ने इनपुट दी होगी, जो कि नेम के अंदर स्टोर हो चुकी है वेरिएबल के अंदर, वो इसकी जो डेटा इसके अंदर स्टोर हुआ है वो आगे कोड के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास है जी आउटपुट ऑपरेशंस। यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। जो आपके पास प्रिंट फंक्शन, इसको आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले कर सकें। अब देखें, जो इनपुट हमारे पास ऑपरेशन था उसके लिए हमने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट ऑपरेशन है उसके लिए हमने आउटपुट फंक्शन नहीं इस्तेमाल किया, उसके लिए हमने प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किया। आपने इसको याद रखना है कि जब आपने कोई आउटपुट शो करवानी होती है स्क्रीन के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उस वक्त आप आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट का अब ये नहीं मतलब कि पेपर के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट होकर निकलेगी, इसका मतलब यह है कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के अंदर आपको कुछ डिस्प्ले होगा, ये मतलब है प्रिंट का। तो इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे आप, ये यूज़र से इनपुट लेगा, और आउटपुट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्रिंट फंक्शन। ये यूज़र को कुछ चीज़ जो है वो, या फिर कोई चीज़ यूज़र को डिस्प्ले करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। आउटपुट है हमारे पास, यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करता है। द प्रिंट फंक्शन, अब देखें प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे जो पैरेंथेसिस है ये भी लगी हुई है। प्रिंट फंक्शन आपने जब अप्लाई करना है तो उसके साथ आपने पैरेंथेसिस जो है ये भी अप्लाई करनी है लाजमी। हाँ जी, यहाँ से है द प्रिंट फंक्शन टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट्स। अब जो प्रिंट फंक्शन है ये एक से ज़्यादा जो आर्गूमेंट्स हैं वो ले लेता है एंड डिस्प्लेस देम, और उसके बाद इनको ये डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे यहाँ आपके पास है प्रिंट फंक्शन। अब ये जो आपके पास प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स होते हैं इनके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। अगर हम वापस उसी कोड के ऊपर जाएं तो इस कोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे आपके पास जो प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर थे तीन आर्गूमेंट्स। तीन आर्गूमेंट्स कैसे थे? एक ये आर्गूमेंट था, उसके बाद आपके पास कॉमा था, उसके बाद आपके पास ये आर्गूमेंट है, ये वेरिएबल है, उसके बाद अगेन आपके पास एक कॉमा है, फिर आपके पास ये वाला आर्गूमेंट है। तो टोटल तीन आर्गूमेंट्स थे। तीनों आर्गूमेंट्स जो है वो कॉमास की हेल्प से यहाँ पे सेपरेट किए हुए हैं। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स अभी नहीं देखे पाइथन के, जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे पिछले लेक्चर्स आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो पिछले लेक्चर्स हैं वो इस लेक्चर के साथ और इसके आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके साथ ये बड़े कनेक्टेड हैं। इनको समझने के लिए पिछले लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रिंट फंक्शन है वो अब क्या करेगा। हमने इनपुट फंक्शन का तो देख लिया कि इनपुट फंक्शन जो है वो यूज़र से इनपुट लेगा। अब प्रिंट फंक्शन के बारे में हम देखते हैं कि क्या करेगा। प्रिंट फंक्शन हमारे पास है हेलो, इसके अंदर जो लिखा हुआ है हेलो वो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, उसके बाद इसके नीचे एक कॉमा है। अब ये जो कॉमा है ये अब आर्गूमेंट्स को सेपरेट नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ रहा है, तो ये कॉमा इस हेलो का पार्ट है और ये सारा हेलो, ये कॉमा और इस कॉमा के आगे जो स्पेस लगी हुई है सारे मिल के एक स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होके आएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास लिखा हुआ है प्लस। अब ये जो प्लस है ये अब एक कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर प्लस पढ़ते हैं वो वाला प्लस नहीं है। ये प्लस जो है ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ता है? ये आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो कॉमा, इसको ये किस स्ट्रिंग के साथ जोड़ेगा? नेम वाली स्ट्रिंग के साथ। नेम वाली अब कौन सी स्ट्रिंग है? नेम आपके पास जो है ये वेरिएबल के तौर पे पहले डिफाइंड है, इसके आगे इनपुट फंक्शन है, यानी कि जो यूज़र है उसने जो इनपुट दी है वो एक स्ट्रिंग के तौर पे नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को यहाँ पे हमने नेम की फॉर्म में लिखा या फिर नेम वेरिएबल को हमने लिखा। जब ये कोड रन होगा तो इस नेम की जगह इस नेम की वो वैल्यू आएगी जो कि इस इनपुट फंक्शन ने इस नेम के अंदर स्टोर की हुई है स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे आएगी। उसके बाद हमारे पास है प्लस और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसके दोनों तरफ हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है, यानी कि ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये सेम टू सेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब बात रह गई थी इस प्लस की। ये प्लस जो इसका क्या काम है? अब जो प्लस है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो तीनों स्ट्रिंग्स हैं, एक आपके पास ये स्ट्रिंग है, एक आपके पास नेम के अंदर स्ट्रिंग मौजूद है जो कि यूज़र ने दी है, और एक आपके पास ये स्ट्रिंग है जो कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इन तीनों स्ट्रिंग्स को ये जो प्लस के साइन है ये जोड़ देंगे, इसको आप कहते हैं कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन जब होती है तो उस वक्त दरमियान में स्पेस नहीं आती। यहाँ पे जो कुछ इधर लिखा हुआ है, जो कुछ इसकी वैल्यू है स्ट्रिंग के तौर पे, जो कुछ इस स्ट्रिंग की वैल्यू है, या फिर जो कुछ ये स्ट्रिंग है, ये तीनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगे और दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी। ये प्लस का काम है। प्लस इस तरह से कंकैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को कि स्ट्रिंग्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं रहती। अगर आपने स्ट्रिंग्स के दरमियान स्पेस देनी है तो उस वक्त प्लस की जगह फिर आपको कॉमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, आपने फ़र्क वाजे करना है। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं कि हो सकता है वो ये समझें कि यहाँ पे अगर प्लस प्लस लग रहा है तो वैल्यूज़ ऐड होंगी, यानी कि इकट्ठी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी।
बच्चे यहाँ पे तो क्लियर हो जाएंगे कि ये प्लस जो है मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि वो ये समझे शायद कि इस प्लस के नतीजे में हमें स्पेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्पेस आपको नहीं मिलनी, स्पेस लगानी है तो उसके लिए हमें फिर कॉमा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको अभी हम प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा प्रिंट फंक्शन का वो ये मिलेगा कि हेलो कॉमा और इसके आगे जो स्पेस है सेम टू सेम ये हमें प्रिंट किया हुआ मिलेगा। उसके बाद नेम की जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो चुकी है वो हमें मिलेगी। उसके बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये हमें हूबहू प्रिंट किया हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स है। अगर जो नेम आपके पास है इसके अगर दोनों तरफ आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स होते तो फिर नेम का नेम वर्ड ही आपको मिलता स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि फिर इसको स्ट्रिंग के तौर पे जो प्रिंट फंक्शन है ये कंसीडर करता। इस कोड की 2 लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली क्लियर करते हैं कि इसका जो मतलब है वो क्या बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हमारा वेरिएबल नेम है, इसको बराबर लिखा हुआ इनपुट, और इनपुट जो है उसके अंदर आपने लिखना है एंटर योर नेम, ठीक है जी। उसके आगे कॉलन भी है, ये आपके पास जो वेरिएबल नेम है ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट, आपने अब यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट आपने क्या करना है, हेलो कॉमा और आगे इसके स्पेस है, ठीक है। ये आपने प्रिंट करना है, ये हूबहू प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है प्लस, अब कॉमा नहीं ये प्लस है, ये प्लस जो है ये स्पेस नहीं देगा। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में बताया था, जब मैं यहाँ पे कॉमा लगाता था तो मैं साथ ये भी बताता था कि जो कॉमा है ये आपको स्पेस देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं प्लस लगा रहा हूँ तो आपको ये भी साथ बताना ज़रूरी है कि प्लस आपको स्पेस नहीं देगा। स्पेस आपको जो मिलेगी ये हमने जो पीछे स्पेस लगाई है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, यहाँ पे इस स्पेस की वजह से आपको स्पेस मिलेगी, ठीक है। प्लस की वजह से स्पेस नहीं मिलेगी, बल्कि पहले मैं इस स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगी। अच्छा, ये प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद आपके पास वेरिएबल नेम है। अब जो वेरिएबल नेम है आपके पास, अब प्लस के बाद मैं स्पेस खुद से भी दे देता हूँ। प्लस के बाद स्पेस मैं दे के वेरिएबल नेम लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्पेस दे के फिर प्लस लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्पेस दे के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखता हूँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए मैंने 3 स्पेसेस 2 स्पेसेस मैंने खुद से दे दी हैं। एक स्पेस मैंने प्लस के बाद दे दी और वेरिएबल नेम मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने वेरिएबल नेम के बाद एक प्लस लिखा, फिर स्पेस दी प्लस और नेम के दरमियान, फिर मैंने प्लस और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के दरमियान स्पेस दी। लेकिन ये स्पेसेस अब कंसिडर नहीं होंगी, फिर भी आपको स्पेसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपने ये जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स है इनके अंदर आपको स्पेस लगानी पड़ेगी, ये स्पेस आपको आउटपुट के अंदर मिलेगी। लेकिन जो प्लस है आप इसके साथ जितनी मर्जी स्पेसेस लगाएं ये आपको स्पेस नहीं देगा, ठीक है। स्पेस के लिए आपको कॉमा ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसके अंदर भी स्पेस नहीं है हमारे पास, तो ये भी हमें हूबहू जो है वो प्रिंट किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे भी हमें स्पेस नहीं मिली। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब जब ये कोड रन होगा तो ये इस तरह से रन होगा कि आपके पास जो पहला वेरिएबल नेम है इस नेम वेरिएबल के अंदर अभी कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ, तो पहले इस वेरिएबल नेम के अंदर डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जो इनपुट फंक्शन है ये पहले रन होके जो इनपुट फंक्शन के अंदर चीज़ लिखी हुई एंटर योर नेम, सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले एंटर योर नेम जो है वो शो होगा। इसके आगे हमने इनपुट देनी होगी, उस इनपुट को स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर कर दिया जाएगा वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो आप इनपुट देंगे इस इनपुट फंक्शन के नतीजे में इनपुट फंक्शन आपको जो ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करेगा, फिर इस मैसेज के जवाब में आप जो इनपुट देंगे वो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर होगी वेरिएबल नेम के अंदर। चाहे आप कोई नंबर लिखें, चाहे आप कोई सिंबल लिखें, चाहे आप ट्रू फॉल्स लिखें, चाहे आप कोई स्टेटमेंट लिख दें, आप उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाएंगे, आप सिंपली एक टेक्स्ट ही लिखेंगे और वो टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर होगा वेरिएबल नेम के अंदर। अगर आपने उसको किसी और स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर स्टोर करवाना है, इंटीजर के अंदर स्टोर करवाना है, फ्लोट के अंदर स्टोर करवाना है, बूलियन के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आपको साथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इंट या फ्लोट या बूल, ठीक है, ताकि पता चल जाए इनपुट फंक्शन को कि ये कौन सी इनपुट जो है वो ले रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो इनपुट होगी वो स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पे स्टोर होगी। अब यही बात मैं आपको आगे अपने अगले टॉपिक के अंदर बताऊँगा। यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स, कि किस तरह से आपने इंटीजर और फ्लोट वाली इनपुट्स देनी है, या फिर आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर इंटीजर और फ्लोट इनपुट्स जब आपने स्टोर करवानी है तो उसके लिए फिर आपको इनपुट फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ तक आपने ये याद रखना है कि जब आप इनपुट फंक्शन के साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल के आगे इनपुट फंक्शन लिखा होगा, तो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएगा इनपुट फंक्शन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होगी, ठीक है जी, प्लेन टेक्स्ट होगा। उसकी कोई मैथमेटिकल बूलियन या फ्लोट या फिर इंटीजर कोई उसकी हैसियत नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होगा। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। कोड को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट फंक्शन के अंदर मैसेज है ये शो होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद
जब आप यहाँ पे वैल्यू दे देंगे इनपुट की, फिर इनपुट स्टोर होगी नेम वेरिएबल के अंदर, उसके बाद आपका प्रिंट फंक्शन रन होगा। ठीक है जी, एंटर जब आप प्रेस करेंगे वैल्यू दे के, फिर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका प्रिंट फंक्शन रन होगा। प्रिंट फंक्शन जब रन होगा तो ये हेलो कॉमा आपको प्रिंट किया हुआ मिलेगा, नेम की वैल्यू प्रिंट की हुई मिलेगी, और उसके बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है आपको ये प्रिंट किया हुआ मिलेगा। दरमियान में कोई स्पेस आपको नहीं मिलनी। ठीक है जी आपने याद रखना है। हालांकि हमने यहाँ पे स्पेसेस दी हुई है, एक स्पेस हमने यहाँ पे दी हुई है, एक स्पेस यहाँ पे, एक स्पेस यहाँ पे है, स्पेस कोई नहीं मिलनी आपको। ठीक है, क्योंकि प्लस है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने वो मैसेज शो हो गया, एंटर योर नेम। अभी एंटर योर नेम क्या है? ये वो मैसेज है जो कि आपने इनपुट फंक्शन के अंदर लिखा था इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। अभी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना ज़रूरी है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी है ये सेम टू सेम यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ यही लिखते हैं एंटर, सिर्फ एंटर का वर्ड ही लिखते, तो यहाँ पे एंटर का वर्ड आपको शो हो जाता। ठीक है, एंटर योर नेम पूरा ना शो होता। ये पूरा क्यों शो हुआ है? क्योंकि आपने इनपुट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब एंटर योर नेम, अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना नेम। मैं अपना यहाँ पे पूरा नेम लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कर्सर है। अब इस कर्सर का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अब इनपुट देनी है। तो मैं अपना यहाँ पे नेम लिखता हूँ, मोहम्मद कैस अली ख़ान। ठीक है जी, ये मैंने अपना पूरा नेम लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसके बाद होगा ये कि जो दूसरी लाइन है हमारे पास कोड की, ये वाली लाइन, ये लाइन अब रन होगी। ये लाइन कैसे रन होगी? हेलो कॉमा प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पे ये वाली स्पेस खत्म कर दी थी, हमें स्पेस नहीं मिलनी। उसके बाद नेम जो है उसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर की है, मोहम्मद कैस अली खान, ये वैल्यू हमें यहाँ पे शो की हुई मिलेगी। उसके बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये हमें शो किया हुआ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, तो एंटर प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हेलो मोहम्मद कैस अली खान, और आप देख सकते हैं हमें कोई स्पेस नहीं मिली। ठीक है जी, हालांकि प्लस के शुरू में और प्लस के बाद मैंने स्पेसेस बहुत सारी लगाई हैं, उसके बावजूद हमें कोई स्पेस मिली नहीं है, क्योंकि जो प्लस यहाँ पे लगा था उसने कनकैटिनेट किया स्ट्रिंग्स को। यहाँ पे देखें अब कितनी स्ट्रिंग्स कनकैटिनेट हुई हैं, ये आप देख लें। यहाँ पे हमारे पास एक जो स्ट्रिंग है ये वाली हेलो कॉमा, एक वो स्ट्रिंग है। ठीक है जी, हेलो कॉमा। उसके बाद नेम जो है उसके अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी ये वाली मोहम्मद कैस अली खान, वो वैल्यू अब यहाँ पे आ गई, वो स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे। उसके बाद अगली कौन सी स्ट्रिंग थी हमारे पास? वो ये स्ट्रिंग थी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे। तीनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे कनकैटिनेट हो गई। आप दो स्ट्रिंग्स को भी कनकैटिनेट कर सकते हैं दरमियान में एक प्लस इस्तेमाल करके। आप चार स्ट्रिंग्स को भी कनकैटिनेट कर सकते हैं हर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस प्लस लगा के। और जितनी भी आपके पास स्ट्रिंग्स हों, आप जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स को चाहें उतनी स्ट्रिंग्स को आप कनकैटिनेट करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें हमने स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करवा दिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस हम कैसे डालेंगे। अगर हेलो कॉमा के बाद मुझे स्पेस चाहिए तो फिर मैं स्पेस यहाँ पे लगाऊंगा। अब मैंने स्पेस लगा दी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो ये स्पेस भी साथ प्रिंट होकर आएगी। आपने अब ये याद रखना है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो टेक्स्ट तो जो टेक्स्ट होता है वो तो हूबहू वैसे ही प्रिंट होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो भी साथ ही प्रिंट होती हैं। ये स्पेस अब साथ प्रिंट होगी। तो अपना नेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मोहम्मद कैस अली खान। मोहम्मद कैस अली खान। फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आपको हेलो कॉमा के बाद स्पेस देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो कॉमा के बाद आपको स्पेस देखने को मिली है। अब ये जो आपको स्पेस यहाँ पे नज़र आ रही है, ये स्पेस प्लस की वजह से नहीं आई, ये स्पेस उस वजह से कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर खुद से स्पेस लगा दी है, वो स्पेस यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई है। और जो प्लस का साइन है इसने सिंपली कनकैटिनेट किया स्ट्रिंग्स को, इसने हमें कोई भी प्लस के साइन स्पेसेस नहीं दी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारा इनपुट और प्रिंट फंक्शन है ये दोनों क्लियर हो गए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इनपुट के लिए हम अप्लाई करते हैं इनपुट फंक्शन को, और प्रिंट के लिए हम अप्लाई करते हैं, या फिर आउटपुट के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रिंट फंक्शन को। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों जो फंक्शंस हैं वो क्लियर हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो कोड था ऊपर वाला, इस कोड की थोड़ी सी हम वेरिएशन भी देख लेते हैं कि और ये किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ इसी तरीके से कोड को नहीं लिखना, और भी कोड्स आ सकते हैं, उनको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेरिएबल हम एक्स कह देते हैं। ठीक है जी, एक्स हमारे पास वेरिएबल है। मेरे पास है अब दो ऑप्शन, या तो मैं एक्स की वैल्यू खुद से फिक्स कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू कह देता हूँ 70। अब वेरिएबल हमारे पास डिफाइन हो गया, वैल्यू फिक्स हो गई। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कहते हैं कि जो यूज़र कोड को इस्तेमाल करे वो यूज़र हमें वैल्यू दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन अप्लाई कर देंगे और हम यूज़र को कहेंगे कि आप एक्स की वैल्यू एंटर करें। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये अब मैसेज शो होगा यूज़र को, और यूज़र एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा। अब यहाँ पे कुछ भी मैसेज शो करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हैं एंटर द वैल्यू, ये मैसेज शो हो जाएगा। बात का मकसद ये है कि आप इसमें जो मर्जी मैसेज लिखें, यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू स्ट्रिंग के तौर पे एक्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू स्ट्रिंग के तौर पे शो होगी, स्ट्रिंग के तौर पे ही स्टोर होगी एक्स के अंदर, क्योंकि इनपुट के साथ आपने कोई चीज़ मेंशन नहीं की कि आपकी इनपुट क्या होगी। ठीक है, वो अभी अगले टॉपिक के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वो वैल्यू एक्स की एंटर करेगा, उसके बाद आप अगर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट ऐसे करवाएंगे, प्रिंट
एक्स, सिंपली आप प्रिंट एक्स कर दें, यानी कि एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको आप प्रिंट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्स जो है उसके अंदर हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं 45। ठीक है, 45 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 45 जो है प्रिंट हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 45 एक्स में स्टोर हुई है, तो आपको 45 मिल गया। अब देखिए आपके पास जो 45 है वैसे तो होता है इंटीजर। अब जब आपको मैंने ये कहा है कि जब आप इस तरह से इनपुट फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, तो वो वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर होगी। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि अभी तो आपने 45 इसको वैल्यू दी है, 45 उसमें स्टोर हो गई है, तो 45 तो इंटीजर है, तो स्ट्रिंग आपने जो बात की है वो ठीक भी है या नहीं, तो आपको हो सकता है इसमें शक पड़ जाए। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे इसकी टाइप वाला जो फंक्शन पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि आपने कैसे किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है, वो फंक्शन मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें टाइप चाहिए एक्स की। ठीक है जी, टाइप एक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, टाइप एक्स, एक्स की जो टाइप है वो ये प्रिंट करेगा। पहले क्या होगा, पहले आपके पास इनपुट फंक्शन रन होगा, हमें ये वाला मैसेज दिखाएगा एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, हम एक्स की वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद प्रिंट फंक्शन रन होगा, एक्स की वैल्यू जो हम एंटर करेंगे, एक्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, एक्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर जो प्रिंट फंक्शन है ये रन होगा, और उसके बाद बल्कि उस वैल्यू के बेसिस के ऊपर टाइप फंक्शन रन होगा, और वो हमें टाइप बता देगा एक्स की, एक्स के अंदर जो हमने डेटा स्टोर किया है वो किस टाइप का डेटा है, वो यहाँ पे टाइप वाला फंक्शन हमें बताएगा। जो आउटपुट टाइप वाला फंक्शन देगा, यानी कि टाइप वाला फंक्शन हमें बताएगा कि ये स्ट्रिंग आपने स्टोर किया, तो वो जो प्रिंट फंक्शन है ये उस स्ट्रिंग वाले वो जो आपके पास टाइप है उस टाइप को ये प्रिंट फंक्शन आपको बाहर डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। अब देखें ट्रू जो वैल्यू है ये एक बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो इसका जवाब आना चाहिए था बूल, लेकिन यहाँ पे जवाब आएगा स्टार। देख सकते हैं STR, इसका जवाब आ गया स्टार स्ट्रिंग, यानी कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया वो स्ट्रिंग है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं ट्रू के बजाय कोई इंटीजर पुट करके देखते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे इस बार मैं 5 पुट करता हूँ, 5 एक इंटीजर है। अब यहाँ पे भी जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे स्टार देखने को मिलेगा, स्टार आ गया। देखें इसका मतलब है कि हमने जो इनपुट दी थी वो स्ट्रिंग है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे कोई मैं फ्लोट वैल्यू दे के देखता हूँ, डेसिमल वाली। एंटर प्रेस करेंगे जब फ्लोट दे के, तो उसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रिंग आएगा 4.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे अगेन आपके पास स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप इनपुट फंक्शन के साथ ये मेंशन नहीं करेंगे कि जो वैल्यू इनपुट में आएगी वो क्या होगी, तब तक ये स्ट्रिंग के तौर पे कंसीडर होगा डेटा जो कि एक्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है जी, अब दो ऑप्शन थे हमारे पास एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करने के। जब आप एक्स के अंदर वैल्यू डायरेक्ट स्टोर करते हैं, अब यहाँ पे जब आप वैल्यू एक्स के अंदर डायरेक्ट स्टोर करेंगे तो डायरेक्ट जो वैल्यू स्टोर होगी वो उसके दूसरे टाइप डिटेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो 4 यहाँ पे स्टोर किया है इसकी अगर हम टाइप देखें तो ये आपके पास इंट ही आएगी। ठीक है, ये देखें क्लास इंट, ये इंटीजर है। लेकिन जब आप इनपुट के ज़रिए एक्स को इनपुट देंगे तो वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी। आपको वहाँ पे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी डेटा टाइप एक्स के अंदर स्टोर करें। हम यहाँ पे ट्रू लिख के देखते हैं, तो ट्रू जो है इसकी जो टाइप है वो हमें बूल देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये बूल आ गई। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि जो वेरिएबल होते हैं उसके अंदर डेटा स्टोर करने की अब तक जो हमारे पास टाइप्स हैं या जो हमारे पास अब तक तरीके आए हैं वो 2 तरीके हमने देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स, इसको हम अब देखते हैं। हाँ जी, यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। टू हैंडल न्यूमेरिक इनपुट्स, जो आप न्यूमेरिक इनपुट्स इसके अंदर देते हैं, न्यूमेरिक इनपुट्स का क्या मतलब है, जिनके अंदर नंबर्स होते हैं। You typically use the int or float functions to convert input strings to integers or floating point numbers respectively। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो फंक्शंस अप्लाई करने हैं, यहाँ पे int फंक्शन अप्लाई करना है या फिर आपने फ्लोट फंक्शन अप्लाई करना है। किस लिए अप्लाई करने, टू कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे देखें वही बात आ गई, टू कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग्स, कि आपको जो इनपुट के अंदर चीज़ मिली है वो तो स्ट्रिंग है, आपने इनपुट स्ट्रिंग को अब कन्वर्ट करना है इंटीजर्स के अंदर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो आपके पास इंट फंक्शन है ये कन्वर्ट करेगा इंटीजर्स के अंदर, और जो आपके पास फ्लोट फंक्शन है ये इनपुट स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर, यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कोड है, पहले हम इस कोड को समझते हैं, उसके बाद इस कोड को हम रन करके भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंटीजर इनपुट्स। अब ये कोड का हिस्सा नहीं, ये कोड के अंदर हम नहीं लिख सकते। इसको क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एक तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ऊपर से इसके सामने जो है वो हैश भी इसके शुरू में नहीं लगा हुआ, यानी कि ये कमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ, इसको हम अपने कोड के अंदर नहीं लिखेंगे और इस लाइन को भी हम कोड के अंदर नहीं लिखेंगे। ये जो हमारे पास हैश वाली लाइंस हैं इनको हम अपने कोड के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये कमेंट्स हैं।
ठीक है, ये कोड के ऊपर कोई असर नहीं डालेंगे। इंटीजर इनपुट्स अगर आपने बतानी है तो वो कैसे आप बताएंगे कि हम वेरिएबल के अंदर इंटीजर इनपुट स्टोर कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास है एग्जांपल। अब ये हैश वाला मैं पहला कमेंट देख रहा हूँ, हैश है आपके पास, एग्जांपल है, उसके बाद कॉलन है, हैंडलिंग इंटीजर इनपुट्स। जो इनपुट्स आपको मिल रही हैं उनको आपने इंटीजर के तौर पे कैसे हैंडल करना है। सिंपली जो आपके पास इनपुट फंक्शन है उसके शुरू में आपने इंटीजर वाला इंट फंक्शन लगा देना है। अब इसको आपने इंट ही लिखना है, इसको आपने इंटीजर नहीं लिखना। अगर आप इंटीजर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सिंटैक्स ये है कि आपने इंटीजर के अंदर अगर इनपुट को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपने इंट फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट फंक्शन है उससे पहले हमने यहाँ पे इंट फंक्शन लगा दिया। अब जो इंट फंक्शन है इसके साथ जो है आपको पैरेंथेसिस नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे देखें। अब ये जो इंट के साथ जो पैरेंथेसिस हैं ये इसको फंक्शन बना रही हैं। तो इंट वाली पैरेंथेसिस यहाँ पे मौजूद है, एक पैरेंथेसिस इसकी यहाँ पे और एक इसकी पैरेंथेसिस यहाँ पे, ठीक है जी, ब्रैकेट्स इसकी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है और जो ये ब्रैकेट है ये इनपुट फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं। अब जब आप इनपुट के अंदर शुरू में इंट लगा देंगे तो ये जो आप इनपुट देंगे उसको ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी, और ये मानेगा कि ये इंटीजर। अब यहाँ पे होगा ये कि आपने जब यहाँ पे इंट लिख दिया तो फिर आपको यहाँ पे इंटीजर ही इनपुट के तौर पे देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो इनपुट के तौर पे नहीं दे सकते। आपका जो कोड होगा फिर वो रन नहीं होगा, उसके अंदर एरर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम देखेंगे जब शुरू में हम यहाँ पे इंट लगाएंगे, फिर मैं आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट भी वहाँ पे इनपुट देके दिखाऊंगा तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, इसको हम देखेंगे। अच्छा, ये आपके पास वेरिएबल है यूज़र एज। ये आपके पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपने इनपुट के ज़रिए जो वैल्यू है वो स्टोर करनी है। देखें, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर दें या फिर आप इनपुट के जरिए करें। यहाँ पे हम इनपुट के जरिए वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। जानते हैं हम कि इनपुट के जरिए जो वैल्यू स्टोर होती है वो तो स्ट्रिंग होती है, हमें स्ट्रिंग चाहिए नहीं, हमें इंटीजर चाहिए। तो उसके लिए मैंने शुरू में इंट लगा दिया, तो इंटीजर के अंदर फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइन है प्रिंट। अब ये लाइन जो है ये प्रिंट करवाएगी। ये लाइन क्या प्रिंट करवाएगी, योर एज इज़, एक आपके पास ये आर्गूमेंट है। अब यहाँ पे लग गया कॉमा। अब ये जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा ये करेगा कि ये हमें स्पेस प्रोवाइड करेगा इन दोनों आर्गूमेंट्स के दरमियान। एक ये आपके पास आर्गूमेंट है योर एज इज़ और आगे कॉलन है, ये सेम टू सेम प्रिंट होगा। उसके बाद आपके पास है यूज़र एज। यूज़र एज जो है ये एक वेरिएबल है जो कि पहले डिफाइन हो चुका है। इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो कि यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा, एंटर योर एज वाला मैसेज शो होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्लोट इनपुट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कमेंट है एग्जाम्पल, हैंडलिंग फ्लोट इनपुट्स। यहाँ पे हमने अब फ्लोट इनपुट्स को हैंडल करना है। देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे हम। फ्लोट इनपुट्स को हैंडल करने तो सिंपली आप इनपुट फंक्शन से पहले फ्लोट फंक्शन अप्लाई कर दें, ठीक है जी। यूज़र हाइट, अब जो यूज़र हाइट है ये आपके पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपने हाइट जो है वो स्टोर करनी है। फ्लोट शुरू में लगा दिया तो जो भी इनपुट होगी वो फ्लोट होगी और यहाँ पे आपने फ्लोट के अंदर इनपुट देनी है, ठीक है जी। इनपुट एंटर योर हाइट इन मीटर्स। अब आपने जो आपकी हाइट है वो मीटर्स के अंदर आपने लिखनी है। अब डेसिमल के अंदर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने शुरू में फ्लोट लगा दी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रिंट। प्रिंट ये क्या करेगा, अब इसके अंदर आपके पास है तीन आपके पास आर्गूमेंट्स हैं, ये कॉमा से सेपरेटेड है। पहला आर्गूमेंट आपके पास योर हाइट इज़, ये सेम टू सेम प्रिंट होकर बाहर निकलेगा। उसके बाद कॉमा है, ये आपको स्पेस देगा। यूज़र हाइट आपके पास दूसरा आर्गूमेंट है, ये जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई है यूज़र हाइट वाले वेरिएबल के अंदर, वो यूज़र हाइट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास कॉमा है, इसकी वजह से आपको स्पेस मिलेगी। उसके बाद आपके पास है मीटर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो ये जो मीटर ये आपको हूबहू प्रिंट किया हुआ मिलेगा। तो अब लिखते हैं हम इस कोड को और इस कोड को लिख के अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास हमारा कमेंट है, कमेंट हमारे पास है एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास है कॉलन हैंडलिंग इंटीजर इनपुट्स। यहाँ पे हमने अब इंटीजर इनपुट्स जो हैं उनको हमने हैंडल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, यूज़र और अंडरस्कोर एज इज़ इक्वल टू इंट फंक्शन देखिए अप्लाई किया तो साथ मैंने इसकी पैरेंथेसिस भी लिख दी। उसके बाद आपने प्रिंट फंक्शन अप्लाई इनपुट फंक्शन अप्लाई करना है, तो आपने इनपुट फंक्शन जो अप्लाई करना है उसके साथ आपने इनपुट फंक्शन की भी पैरेंथेसिस लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है एंटर योर एज और उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, ठीक है जी। ये मैसेज जो लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। जो भी इंटीजर्स के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी वो अब स्टोर होगी यूज़र एज वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइन है प्रिंट। इसके अंदर आपके पास दो आर्गूमेंट्स हैं। पहला जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो हमारे पास है योर एज इज़, ठीक है जी। आगे कॉलन है। अब देखें योर एज यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अंदर आपने यूज़र एज नहीं लिखना क्योंकि ये तो सेम टू सेम प्रिंट हो गया वहाँ पे आने। आप यहाँ पे जो मर्जी लिखें वो प्रिंट हो गया आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कॉमा की वजह से हमें स्पेस मिलेगी। जो मैंने बाद में स्पेस लगाई है इस स्पेस की वजह से हमें स्पेस नहीं मिलनी, स्पेस हमें मिलेगी कॉमा की वजह से। ये स्पेस मैंने वैसे ही इसको थोड़ा सा अलहदा करके ताकि आपको क्लियर किया हुआ नजर आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र एज। अब जो यूज़र एज है
इसको मैंने सेम उसी फॉर्म के अंदर लिखा जिस फॉर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। वेरिएबल आप देखें इस तरह से था, यूज़र के बाद अंडरस्कोर था, फिर एज था। मैंने यहाँ पे भी वैसे लिखा यूज़र अंडरस्कोर एज। जैसे वेरिएबल आपने डिफाइन किया है वैसे ही आपने वेरिएबल इस्तेमाल करने अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर, तब उसकी वैल्यू जो आपको शो होगी। आपने अगर यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र है, जो यहाँ पे आप यूज़र है लिखते हैं, दरमियान में अंडरस्कोर नहीं लगाते, तो फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपकी एक और लाइन होगी कोड की। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है उसके अंदर हमने अब फ्लोट इनपुट्स जो हैं उनको हैंडल करना है। पहले हमारे पास जो कमेंट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कमेंट है जी हमारे पास एग्जाम्पल हैंडलिंग फ्लोट इनपुट। यहाँ पे हमने फ्लोट इनपुट को हैंडल करना है। उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसको इस तरह से हम हैंडल करेंगे कि यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे यूज़र अंडरस्कोर हाइट। यूज़र की हाइट जो है वो इक्वल है फ्लोट यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे इनपुट होगी वो अब फ्लोट होगी। इनपुट के अंदर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पे मैसेज जो शो होना है वो है एंटर योर हाइट इन मीटर, ठीक है जी, इन मीटर्स। ये अब मैसेज शो होगा स्क्रीन के ऊपर। इसके रिजल्ट में जब फ्लोट के अंदर हम अपनी हाइट यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो यूज़र हाइट जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट। ये हम लिखते हैं जो हमारे पास प्रिंट फंक्शन है इसकी हमने पैरेंथेसिस लगा दी। पहला आर्गूमेंट हमारे पास है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये हमारे पास है योर हाइट इज़, ये आपके पास पहला आर्गूमेंट है। उसके बाद आपके पास है कॉमा, कॉमा आपको स्पेस देगा। दूसरा आर्गूमेंट आपके पास जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, वो है यूज़र हाइट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉमा है, ये जो कॉमा है ये आपको स्पेस देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आर्गूमेंट है मीटर, ठीक है। ये वैसे हूबहू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए एंटर योर एज जो आपके पास पहला इनपुट फंक्शन है ये अब आपसे एज मांग रहा है। ये जो आपने एज यहाँ पे देनी है वो आपने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के अंदर ही एज देनी है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एज दे देते हैं 18, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी एज मिसाल के तौर पर 18 है, यहाँ पे हम 18 एज देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, योर एज इज़ 18। अब ये प्रिंट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। पहली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो इसने हमें मैसेज शो करवाया एंटर योर एज। जब एज का मैसेज शो हुआ हमने इंटीजर्स के अंदर एज यहाँ पे लिख दिया 18, वो 18 यूज़र एज के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये लाइन जो कोड किया ये रन हुई। इसने अब क्या हमें शो करवाया, योर एज इज़, ये चीज़ इसने हूबहू यहाँ पे हमें शो करवा दी, ठीक है, योर एज इज़। और इसके आगे जो है वो कॉलन भी है, ये भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो कॉमा था इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ गई। उसकी वजह से जो यहाँ पे वैल्यू यूज़र एज के अंदर हमने 18 स्टोर करवाई है वो वैल्यू 18 यूज़र एज की जगह पे हमें शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाली लाइन है, ये यहाँ पे जो हमने यूज़र हाइट के लिए हमने इनपुट फंक्शन अप्लाई किया था, वो इनपुट फंक्शन जो उसके अंदर जो मैसेज है एंटर योर हाइट इन मीटर्स, वो मैसेज हमें अब यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने अपनी हाइट जो वो मीटर्स के अंदर बतानी है। इसको हम कैसे बता सकते हैं, इसको हम फ्लोट के अंदर भी बता सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम फ्लोट्स के अंदर बताते हैं, बल्कि पहले हम इसको इंटीजर के अंदर बता देते हैं, ठीक है। हाइट फॉर एग्जांपल 172 कर देते हैं, ठीक है, या फिर 1.72 इसको करेंगे, ठीक है। 172 नहीं कर सकते क्योंकि ये मीटर्स के अंदर है। अब मीटर्स के अंदर अगर आपने हाइट बतानी है तो आप इसको कर दें 172, या फिर आप इसको पहले 2 कर दें, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो इंटीजर इनपुट्स हैं क्या इंटीजर इनपुट्स को ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल 2 मीटर हमारे पास हाइट है। 2 मीटर हाइट वैसे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन समझने के लिए हम लिख लेते हैं, इसको एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं योर हाइट इज़ 2.0 मीटर्स। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है ना 2, इसका असल में मतलब है 2.0, ठीक है। अब ये फ्लोट जो है उसके तौर पे इसने इसको लिया और इसने इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब इसने तो इंटीजर को एक्सेप्ट कर लिया फ्लोट वाले ने, लेकिन जो हमारे पास इंटीजर वाला है उसके अंदर अगर हम फ्लोट पुट करते तो वो फ्लोट वाले को एक्सेप्ट ना करता, ठीक है जी। क्योंकि जो फ्लोट है ये बिल्कुल अलग चीज़ है, और इंटीजर जो इसको आप फ्लोट बना सकते हैं लेकिन फ्लोट को आप इंटीजर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपके पास रन हो गई दूसरी भी लाइन। ये दूसरी लाइन देखें कैसे रन हुई है ये आपको मैं बता दूं, बल्कि इसको हम पहले ठीक कर देते हैं। जो हमारे पास उन्होंने पूछा था फ्लोट के अंदर, पहले हम इसको फ्लोट में इसकी इनपुट देते हैं। एंटर योर एज, एज हम एंटर करते हैं इंटीजर्स के अंदर 18, योर एज इज़ 18 आ गया। उसके बाद नीचे हमारे पास एंटर योर हाइट इन मीटर्स, मीटर्स के अंदर हाइट एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1.72 ये हमारे पास मीटर्स के अंदर हाइट है। उसके बाद योर हाइट इज़ 1.72 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हमारे पास प्रिंट हुई है, इसको भी हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन इसके अंदर हमारे पास योर हाइट इज़, ये चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद आपके पास कॉमा था, कॉमा ने आपको स्पेस दी, ठीक है। उसके बाद यूज़र हाइट, जो यूज़र हाइट के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है ये वाली वैल्यू 1.72 वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद आपके पास तीसरा जो आर्गूमेंट है मीटर, ये कॉमा की वजह से स्पेस के बाद यहाँ पे मीटर जो है ये भी शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीजर और फ्लोट इनपुट्स हैं
उनका भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट देख लिया कि हमने किस तरह से जो इंटीजर और फ्लोट इनपुट्स इनको हमने देखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये एंटर योर एज, इसके शुरू में हमने लिखा हुआ है इंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में इसके इंट लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे अब फ्लोट वाली जो इनपुट है ये दे के इसको हम देखते हैं कि देखते हैं इसमें एरर आता है या नहीं आता। फ्लोट वाली इनपुट देते हैं 4.5, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 17.5 इसकी, ठीक है जी, ये इसकी एज है। एंटर करते हैं तो अब यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एरर है, ये एरर क्यों आया। एरर इस वजह से आया कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने पहले फंक्शन अप्लाई किया था, हमने यहाँ पे इंट फंक्शन अप्लाई किया था। इसका मतलब है कि जो भी हम इनपुट देंगे हम इंटीजर में इनपुट देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इनपुट जो है वो फ्लोट के अंदर दे दी है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंटर योर एज 17.5 या फिर अब लिख देते हैं 17.6। अगेन देखिए हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हमने फंक्शन अप्लाई किया हुआ था इंट, लेकिन हमने इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर दी वो हमने फ्लोट वाले पुट कर दी, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये कोड भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स है, इसको हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू इंट। यहाँ पे इंट हमने शुरू में लिख दिया कि हम जो भी इनपुट देंगे वो हमारे पास इंटीजर होगी इंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट। यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू एंटर करें। ये जो चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नज़र आ रही है ये यूज़र को शो होगी स्क्रीन के ऊपर, और इनपुट का मतलब ये है कि यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा, और यहाँ पे जो शुरू में इंट लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इंटीजर्स के अंदर ही इनपुट देनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम कुछ और लिख देते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज़, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ एक्स इज़। ये पहला आर्गूमेंट है, ये सेम टू सेम प्रिंट होकर आ जाएगा क्योंकि इसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास हैं, कोटेशन मार्क्स। उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पे स्पेस मिलेगी, फिर अगला आर्गूमेंट हम लिखते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक्स लिख देते हैं। एक्स का मतलब ये है कि एक्स के अंदर जो वैल्यू पहले स्टोर होगी इंटीजर वाली वैल्यू, वो वैल्यू एक्स वाली यहाँ पे अब हमें शो हो जाएगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने वैल्यू जो है वो इंटीजर्स के अंदर पुट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 5 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू हम 5 पुट करके इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 5। तो एक्स की वैल्यू 5 है, तो हमारा कोड जो है वो रन हो गया। तो इस तरह से आप एक ही कोड को डिफरेंट तरीके से रन करके देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने कोड्स को रन करना है, कोडिंग आपने सीखनी है, तो बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स हैं वो इंस्टॉल करके आप जो कोडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हैं पाइथन के, वो आप सीख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर आप अपना कोड लिखें तो आपका कोड वहाँ पर रन हो जाता है। उसके बाद काफ़ी AI टूल्स हैं, चैट GPT के अंदर लिखें, गूगल के अंदर सर्च के साथ जो AI मोड है वहाँ पे आप अगर अपने पाइथन के कोड्स लिखें तो वो भी आपको रन करके बता देगा कि आपका जो कोड है इसकी आउटपुट क्या है। तो अगर आपने तेज़ टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, या फिर आप मोबाइल के साथ भी जो आपका दूसरा कीबोर्ड मिलता है वो आप मोबाइल के साथ अटैच करके वहाँ पे भी आप तेज़ी के साथ टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं तो उसके लिए आपका सिर्फ मोबाइल काफ़ी है, उसके अंदर ऐप्स इंस्टॉल करें, या फिर AI के ज़रिए जो चैट GPT वगैरह या फिर गूगल के AI है वहाँ पे आप अपने कोड्स लिख दें और वहाँ से आप देख लें, उनसे पूछ लें कि इसकी क्या आउटपुट होगी। वो फिर वहाँ पे आपको जो उसका एनालिसिस होगा कोड का वो भी आपको करके बता देगा कि इसके अंदर आपकी ये गलतियाँ हैं और आप इसको ऐसे बेहतर बना सकते हैं, उसकी ये वेरिएशंस भी हो सकती हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कोडिंग सीख सकते हैं और आपके जो कोडिंग स्किल्स हैं उनको आप बेहतर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। टॉपिक छोटा सा था, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, और इसके साथ था हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। टॉपिक तो छोटा सा था लेकिन लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डेटा तो थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब डेटा जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब ये है कि बज़ाहिर आपको कम नज़र आ रहा है लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें समझने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बैकग्राउंड इसका काफ़ी वसी है तो वो समझना भी ज़रूरी है इसको समझने के लिए, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। टाइम आप दें इसके अंदर, जितना ज़्यादा टाइम देंगे तो आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं ये इंशाल्लाह उतनी ही बेहतर होंगी और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। इस सेक्शन को फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।